नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था, जिस टेंस में दो वाक्यों को जुड़ाव पाया जा रहा था। थोड़ा सा कठिन था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वो समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो देखी है, और नहीं देखी तो इसको जरूर देखिए जाके। और उससे रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड कोई समझ में नहीं आती है चीज तो आप कॉमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी कॉमेंट पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई भी देता हूँ। तो कोई दिक्कत आती है तो लाइव क्लास में पूछ लीजिए, या नहीं भी ऐसी कोई समस्या आती है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो उसके ऊपर एक नई वीडियो भी बना दी जाएगी। तो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जैसे हम अन्य टेंस को देख रहे थे वैसे ही इसको भी देखेंगे। जैसे अन्य सभी की कोई पहचान होती थी तो इसकी भी कोई एक पहचान होगी। चलिए देखते हैं पहचान इसकी क्या होती है। वही पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं एवं वाक्यों के बीच में निश्चित तथा अनिश्चित समय भी दिया होता है। समझिए, रहा था, रही थी, रहे थे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम्हें वाक्य के बीच में निश्चित एवं अनिश्चित समय भी देखने को मिलेगा, जैसा हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने आपको बता दिया था कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। निश्चित समय के लिए हमने बताया था कि हम उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए बताया था कि हम उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। वैसे ही इसमें होगा, तो देखते हैं। जैसे वो है 2 साल से, कानपुर, वह 2 साल से कानपुर में रह रहा था। वह 2 साल से कानपुर में रह रहा था। जैसे हमने देखा रहा था आया है तो कॉन्टिन्यूअस का होगा, था से मतलब पास्ट का होगा, और समय से मतलब परफेक्ट भी होगा। यानी कि इन तीनों चीजों से मिलाकर के हमने क्या देख पाया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। समझ में आया? यानी कि रहा था, रही थी, आए तो समझ लो, और उसमें बीच में समय भी दिया हो तो तुरंत हम इससे समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी सहायक क्रिया होगी, और सहायक क्रिया इसकी एक ही है। सहायक क्रिया है इसकी क्या, हैड बीन। ठीक है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें हम हैड बीन ही लगाएंगे। तो सूत्र देखते हैं क्या, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र। देखो, इतनी आसानी से, इतने बेसिक से पढ़ाई जा रही चीजें कि कोई व्यक्ति जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी समझ सकता है। तो साधारण वाक्य बनाने का सूत्र क्या होगा इसका, कर्ता प्लस
सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। और हमने मुख्य क्रिया में आपको क्या बताया था कि जहां भी रहा, रही, रही आ जाए तो उसमें तुम्हें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे इसको। सॉरी, अरे थोड़ा थोड़ा गलत हो गया भैया। आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे, प्लस प्लस टाइम और प्लस शेष। ठीक, इस तरह से बनाएंगे जाके, यानी सिंस या फॉर, उसका टाइम प्लस शेष। एक तरह का हमने टाइम तो लोगों सारे बता दिए थे, कौन सा निश्चित होगा कौन सा अनिश्चित होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। हमने उसमें सारे आपको बताए थे कि कौन सा निश्चित समय होगा कौन सा अनिश्चित समय होगा। एक सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पे एक निश्चित समय अनिश्चित समय हो जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे हमने ये कहा, दो सेंटेंस लिखते हैं। वो है पिछले वर्ष से, वह पिछले वर्ष से पढ़ रहा था। ठीक, दूसरा सेंटेंस हमने ये लिखा, वो है पिछले 3 वर्ष से पढ़ रहा था। दोनों मतलब समझिए, ये भी पिछले आ रहा है यानी कि लास्ट, और ये भी पिछले आ रहा है। जब पिछले के बाद में यानी कि लास्ट के बाद में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ दी जाए तो वो अनिश्चित समय हो जाता है। बाद बाकी पिछले वाला कैसा होता है, निश्चित समय होता है। तो इसको एक नोट करके लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने इसको ध्यान नहीं रहा था उसमें बताने के लिए, पास्ट के जो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा था, तो इसको नोट बना के लिख लो। नोट, जब वाक्य के बीच में पिछले शब्द आए, तब वह निश्चित, यानी कि पिछले मतलब लास्ट नाइट, लास्ट डे, जैसे बोलते नहीं थे सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है ना, बचपन में जब एप्लीकेशन लिखते थे तो मैं ये सोचता था कि जो फीवर है वो लास्ट नाइट ही क्यों आता है। सभी के में एक ही कॉमन सा रहता था कि सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट से याद रख सकते हो, मेरे बताने का मतलब ये था कि लास्ट नाइट से आप ये रख सकते हो कि लास्ट नाइट में क्या है, सिंस आया। ठीक है, तो अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ जाएगी तो फिर फॉर आएगा। ठीक, तो जब वाक्य के बीच में पिछले शब्द आए तब वह निश्चित समय होता है, एवं जब पिछले, ये था पिछले, ठीक, पिछले शब्द के बाद, जब पिछले शब्द के बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान
जोड़ा जाए, संख्यात्मक मान जोड़ा जाए तो वो है अनिश्चित, अनिश्चित समय हो जाता है। देखो कैसे, वह पिछले वर्ष से पढ़ रहा था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन। पढ़ना क्या होती है, रीड, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी लगाने नियम आपको बता ही चुके हैं। ही हैड बीन रीडिंग, कब से, सिंस लास्ट ईयर। समझ में आया, सिंस लास्ट ईयर। इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड बीन, ही हैड बीन और रीड आईएनजी, रीडिंग फॉर 3 वर्ष से, फॉर लास्ट 3 इयर्स। ठीक, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी वैसे ही क्या आएगा यहाँ पे, फॉर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं और भी कुछ सेंटेंस को, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसका चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस को जो सिंपल है। सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा था, यानी कल कैसा समय है, एक निश्चित समय है, कल का मतलब कल सिर्फ। ठीक है, तो हमें वो पता है कि बीता हुआ कल है, पकड़ रहा था, और इसमें हमेशा पास्ट में बीते हुए कल की बात होती है, जो निकला है कल। ठीक है, तो वो निश्चित है कि कल वाला कल ही कल था, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों बाद कौन सा कल था कुछ पता नहीं, तो ये निश्चित है। सिपाही के लिए क्या लगाएंगे हम, द कॉन्स्टेबल, द कॉन्स्टेबल हैड बीन, द कॉन्स्टेबल हैड बीन, पकड़ना क्या होती है, कैच, CATCH, और इसमें क्या, ING, कैचिंग किसको, द थीप। देखो कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि ये पोस्ट का नाम, तो उससे पहले हमेशा द लगता है, जैसे कांस्टेबल एक पोस्ट है, वैसे ही चोरी क्या है, पोस्ट है। ठीक है, कैचिंग द थीप, कैचिंग द थीप कब से, कल से, तो ये क्या है, निश्चित समय, यानी कि सिंस यस्टरडे। ठीक, समझ में आया होगा। लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे थे, तो लड़के हैं बहुत सारे, तो क्या लगेगा, द, यानी हमने बताया था कहीं ग्रुप बने तो द लगाते हैं। और वैसे ही जब द जब पढ़ेंगे आर्टिकल, ठीक है, तो उसमें अच्छे से जानेंगे इस चीज को। द बॉयज हैड बीन, नहाना क्या होती है, बाथ, BATHING। हालांकि नदी में नहा रहे तो आप स्विम भी लगा सकते थे, लेकिन बाथ ज्यादा बेटर है। ठीक है, द बॉयज हैड बीन बाथिंग, किसमें, इन द रिवर, इन द रिवर कब से, 2 घंटे से, अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स, आवर्स मतलब घंटे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, H बना हुआ भैया, फॉर 2 आवर्स, HOURS। मैं सुबह से छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई हैड बीन, आई हैड बीन, उड़ाना क्या होती है, फ्लाई, FLY, और इसमें लगेगा ING, फ्लाइंग क्या, द काइट, फ्लाइंग द काइट, किस पर, छत पर, तो क्या आ जाएगा, ऑन द रूफ। ठीक है, यानी जो ऊपर वाली छत होती है उसके रूफ का प्रयोग करते हैं, और जैसे नीचे से छत होती है, नीचे से कमरे में, तो उसके लिए हम सीलिंग। ठीक है, तो यानी ऊपर छत पर चढ़े हुए तो क्या है, ये रूफ है, और नीचे से छत है तो उसके लिए सीलिंग का प्रयोग करते हैं। द काइट ऑन द रूफ कब से, सुबह से, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
सुबह कैसा है, निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग। राधा कल से अपना पाठ याद कर रही थी। ठीक, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, राधा हैड बीन, राधा हैड बीन, और याद करना क्या होती है, लर्न, LEARN, और इसमें क्या ING, लर्निंग किसका पाठ, अपना पाठ। राधा है लड़की, तो हमने बताया था कि कब अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, तो इसमें क्या है, लर्निंग हर, HER, लर्निंग हर लेसन, LESSON, लर्निंग हर लेसन, और कब से, कल से, यानी कल कैसा है, निश्चित समय है, ये ध्यान रखना। तो कल और आज दोनों निश्चित समय है। सिंस यस्टरडे, YESTERDAY। ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे इसको। ये थे सिंपल सेंटेंसेस। इसके बाद हम नेगेटिव देखते हैं, उसके बाद हम इंटरोगेटिव नंबर 2। तो एक बार इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जो दिए गए हैं। चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा था। तो चपरासी क्या है, एक पोस्ट है, इनकी द पियोन हैड बीन, द पियोन हैड बीन, सॉरी, और इसमें क्या आ गया, नॉट नहीं है। तो हमेशा देखना आप जहां कहीं भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब दो मिले, यानी कि दो का मतलब होगा अलग अलग, जैसे मैंने हैड बीन हो गया, हैव बीन हो गया, हैज बीन हो गया, तो हमेशा जो नॉट लगेगा इनके बीच में लगेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। द पियोन हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, बजाना क्या होती है, रिंग, RING, और इसमें क्या लगाएंगे, ING, रिंगिंग क्या, द बेल, और कब से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा। तुम 10 दिन से साइकिल नहीं खरीद रहे। 10 दिन कैसा है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी कि तुम मतलब यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, खरीदना क्या होती है, बाई, यानी BUY, और इसमें लगाएंगे हम ING, बाइंग, क्या खरीदा, द बाइसिकल, BICYCLE, ठीक है, वाइस साइकिल। ठीक है, यानी यू हैड नॉट बीन बाइंग द साइकिल, कब से, फॉर 10 डेज। ठीक है, फॉर 10 डेज। मैं 15 दिन से, वे 15 दिन से मुझे नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक, तो बे के लिए क्या लगाएंगे हम, दे, और दे, इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है। दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, पढ़ा की क्या होती है, टीच, TEACH, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, टीचिंग, किसको, मी, कब से, 15 साल से, यानी अनिश्चित समय, फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, चाहे तो 15 आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 15 ही पढ़ा जाएगा। मैं उसे पिछले 5 दिन से बुला रहा था, मैं उसको पिछले 5 दिन से बुला रहा था, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई। अच्छा, इसमें निगेटिव नहीं है, ये सिंपल सा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई हैड बीन, बुलाना क्या होती, कॉल, CALL, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, कॉलिंग, किसको, उसको, कॉलिंग, उसके लिए आएंगे हम, कॉलिंग हिम, और पिछले 5 दिन से, यानी कि फॉर 5 डेज। ठीक है, मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। एक बार इसका नेगेटिव का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं, ये कुछ प्रश्न सूचक वाक्य दिए गए हैं, इंटेरोगेटिव नंबर 1, देखते हैं उनको। क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे, यानी कि जब क्या आगे आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी किससे पूरी होती है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे लगा दो भैया क्या, हैड, और विद्यार्थी हैं तो
द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, हैड द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन। ठीक है, हैड द स्टूडेंट्स बीन, यानी हमें बताया था कि जब भी इस तरह की हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, हैड द स्टूडेंट्स बीन, शोर मचाने की पूरी क्या होती है, मेक, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, ई हट जाएगी, आईएनजी जुड़ जाएगी, यानी कि हैड द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, NOISE, यानी शोर मचाने की पूरी होती है मेक अ नॉइज, हो जाएगी मेकिंग अ नॉइज। किसमें, कक्षा में, इन द क्लास, और कब से, सुबह से, तो ये आ जाएगा क्या, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी, तो यहाँ पे क्या के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैड, और पक्षी होंगे बहुत सारे, तो द वर्ड्स, हैड द वर्ड्स बीन, उड़ना क्या होती है, फ्लाई, FLY, और इसमें जोड़ेंगे हम ING, फ्लाइंग, किसमें, आकाश में, फ्लाइंग इन द स्काई, और कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा लास्ट में, ध्यान रखना है इसका। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे थे, तो कैसे बन जाएगा, हैड यू बीन, हैड यू बीन, जाना क्या होती है, गो, और इसमें जोड़ेंगे हम ING, कहाँ पे, दिल्ली, DELSI, ठीक है, दिल्ली, कब, कल, तो कल भी कैसा है, निश्चित समय, सिंस यस्टरडे। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या सीता 2 वर्ष से राम की प्रतीक्षा कर रही थी, तो कैसे बनाएंगे इसको, हैड सीता, हैड सीता, और बीन, हैड सीता बीन, प्रतीक्षा करने क्या होती है, वेट, WAIT, और इसमें जोड़ेंगे ING, बेटिंग, कब से, अच्छा बेटिंग किसकी, राम की, बेटिंग राम, कब से, 2 वर्ष से, तो फॉर 2 years, इतना ही तो है ना, राम की प्रतीक्षा करे, ठीक है, हैड सीता बीन बेटिंग राम फॉर 2 years, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके होंगे इंटरोगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव बाद में, इंटरोगेटिव नंबर 2 यानी कि प्रश्न सूचक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। जो पिछले वाक्य थे हमारे, उत्तर क्या थे, प्रश्नवाचक, हमसे सीधा सीधा प्रश्न कर रहे थे। ये क्या है, प्रश्न सूचक, यानी प्रश्न के बारे में सूचना दे रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे देखो, तुम कल से कौन सी फिल्म देख रहे थे, तो ये क्या है, कौन सी फिल्म, ये एक सूचना दे रहा है हमें कि भाई कौन सी फिल्म देख रहे थे। तो सबसे पहले हम कौन सी फिल्म को ही लगाएंगे पूरा, यानी कि हमारा प्रश्न सूचक शब्द पूरा क्या है, कौन सी फिल्म, यानी कि मूवी, तो विच मूवी, विच मूवी हैड, फिर आएगा यू, और उसके बाद में बीन, इस तरह से बनेगा, देख लो, विच मूवी हैड यू बीन, और देखना क्या होती है मूवी, देखना आपको वॉच, WATCH, और इसमें आईएनजी, हमने बताया था देखना की 3 होती है इंग्लिश, कौन कौन सी, वॉच, लुक, और सी, और कब कब लगाते हैं वो भी बता दिया था, यानी कि मूवी हम टकटकी लगा के देख रहे हैं तो उसको वॉच लगाएंगे। ठीक है, तो विच मूवी हैड यू बीन वॉचिंग, कब से, कल से, कल निश्चित समय, यानी कि सिंस यस्टरडे।
क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तुम्हें 3 दिन से कौन पढ़ा रहा था। ये जो सेंटेंस हमने 2 लिखे हैं बड़े जानबूझ के लिखे हैं और थोड़ी से कठिन है। देखो, तुम्हें 3 दिन से कौन पढ़ा रहा था। अब जो कौन पढ़ा रहा था वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। यानी कि इस जो सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि कौन पढ़ा रहा था, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो क्या है, मिसिंग है। यानी कहने तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, तो हम कौन को ही सब्जेक्ट मान के चलेंगे, यानी जो व्यक्ति पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन। ठीक है, हु हैड बीन, और पढ़ाना क्या होती है, टीच, TEACH, और इसमें जोड़ेंगे क्या, ING। ये समझ में आया कि जहां पर कौन सा शब्द मिल जाए इस तरह से तो वहां पर सब्जेक्ट मिस होता है और कौन को ही हम सब्जेक्ट को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, हु हैड बीन टीचिंग, और किसको, यू, यानी कि तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, तुमको तुम यहाँ पे लगा दो आके। किस तरह से, हु हैड यू बीन टीचिंग, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, तुम सब्जेक्ट को यू को कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह से, यानी कि यू को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला व्यक्ति मिस है। समझ गई होगी। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार कमेंट करके बताना कि ये चीज समझ में नहीं है, मैं फिर समझाऊंगा इसको। पढ़ाने वाला व्यक्ति मिस है तो इसको हम हु को ही सब्जेक्ट तरह से यहाँ पे यूज करेंगे। कहीं भी अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तो हु को हम सब्जेक्ट तरह कंसीडर करके चलेंगे। हु हैड बीन टीचिंग यू, और कब से, 3 दिन से। 3 दिन कैसा है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। ठीक, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वर्षा 2 घंटे से क्यों हो रही थी। क्यों हो रही थी कुछ पता नहीं है। हमने आपको बताया था कि जहां पर भी वर्षा संबंधी यानी कि मौसम से संबंधित जो भी घटना आ जाए, आंधी तूफान वर्षा, ठीक है, जो भी चीजें हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसको इट से बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्योंकि आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश क्या आएगी, वाई, और वाई के साथ में क्या आ जाएगा, हैड। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम सब्जेक्ट यहाँ पे इट को बना के चलते हैं। वाई हैड इट बीन, वाई हैड इट बीन, और वर्षा होने की पूरी क्या होती है, रेन। वाई हैड इट बीन रेन, क्योंकि वर्षा होना तो क्या है, एक अपने आप में मेन वर्ब है, तो ये क्या आ जाएगी, आप इसको रेन को सब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे रेन क्या है, वर्षा होना क्या है, अपने आप में एक मेन वर्ब है, यानी कि ये क्रिया है। ठीक है, एक्शन। वाई हैड इट बीन रेनिंग, और कब से, 2 घंटे से। 2 घंटा कैसा है, अनिश्चित समय, तो फॉर 2 hours, HOUR, ठीक है। हॉर्स मत पर देना इसको, आर्स मतलब घंटे। कुछ लोग इसको हावर पढ़ते हैं, हावर गलत होता है, आर्स होता है। ठीक है, और अगर 1 घंटा कहीं दिया है तो आवर, और एस जोड़ दें तो आर्स पढ़ते हैं फिर इसको। मैं 3 दिन से क्या पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले क्या आ जाए, क्या की अंग्रेजी, वॉट। ठीक है, वॉट हैड आई बीन, पढ़ाना की, टीच, TEACHING, टीचिंग, कब से, 3 दिन से, तो कैसा है, अनिश्चित समय है, फॉर 3 days, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो चलिए देख, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये 3 दिन दिया है, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा, ये माइनर गलती आप भी समझ रहे होंगे, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। तो 3 के लिए क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 को कभी, यानी 2 नहीं हो सकता, 3। तो यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख कर आप आ गए हैं तो आपका भाई बहुत बहुत आभार, और
मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं बताया होगा आपको, और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल है तो अपने दोस्तों में और लोगों में भी शेयर करिएगा। ठीक, चलते हैं आगे और अगले सेंटेंस के लिए आप तैयार हो जाइए, यानी कि जो आगे सेंटेंस आने वाले हैं हमारे फ्यूचर के जितने भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।